जय गुरु जी की। मुझे आज का सत्संग कमल जी ने भेजा है, जो लिखते हैं, मुझे पहली बार गुरु जी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। मेरा पाँव टूटा हुआ था, जिसकी जल्द ही शल्य चिकित्सा होने वाली थी। यह शल्य चिकित्सा पहली बार नहीं हो रही थी। गुरुजी के दर्शन से पहले मेरी 3 बार शल्य चिकित्सा हो चुकी थी, जो कि असफल रही, क्योंकि संक्रमण इन्फेक्शन काबू के बाहर था। लेकिन इस बार मैंने गुरुजी के पास आया और शल्य चिकित्सा कराने की आज्ञा ली। गुरुजी ने आज्ञा दे दी। हम 2 चिकित्सकों के बीच में चुनाव करना था। मैंने गुरुजी से पूछा कि हम किसका चुनाव करें। गुरुजी ने चयन हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा, किसी से भी करा लो। गुरुजी की आज्ञा से मेरी शल्य चिकित्सा रेवाड़ी हरियाणा के एक अस्पताल में हुई। मुझे 6 महीने तक का आराम करने की सलाह दी गई और यह मेरे परिवार के लिए भी अत्यंत आश्चर्य की बात रही कि शल्य चिकित्सा पूरी तरह कामयाब हुई थी। सामान्य अवस्था में वापस भी आ गया। इस प्रकार अभी तक जो स्वास्थ्य लगभग पिछले 3-4 प्रयासों में नहीं मिल पाया था, वह गुरुजी की कृपा से सहजता हो गया। और उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि शादी का एक सपना ही था। तो इसके बारे में वो आगे लिखते हैं, इसके कुछ ही दिनों बाद मेरे माता पिता, जब उनका पैर ठीक हो गया, तब उन पर विवाह का दबाव करने लगे। एक दिन उनके मित्र विनोद, जो गुरुजी की संगत का ही एक हिस्सा थे, विनोद को गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन हुए और उसने देखा कि गुरुजी शिव मंदिर में, जो एक शंकर रोड दिल्ली में भगवान शिव मंदिर के पास ही विराजमान हैं, और हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बने गुरुजी के आसन के पास जा रहे हैं। जैसे ही वहां बैठते हैं, विनोद को गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिलता है। अचानक गुरुजी का एक निमंत्रण पत्र आता है और विनोद को यह कहते हुए देते हैं कि यह कमल की शादी का कार्ड है। विनोद ये देखते हुए पूछता है कि उसकी शादी कब होगी गुरुजी। उसका जवाब देते हुए गुरुजी कहते हैं, सही समय आएगा तब वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। गुरुजी की भविष्यवाणी करते हुए उनकी आंख खुल जाती है और यह सब स्वप्न उसने मंगलवार को देखा था। अगले ही दिन विनोद अपना पूरे सपनों का वर्णन मुझसे करता है, और जब गुरुजी को बारे में बताता है और हम दोनों गुरुजी के मंदिर गए, तो गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरे परिवार वालों के पास एक लड़की का रिश्ता आया और वे लोग फर्स्ट टाइम ही हमारे घर पर आए थे। दोनों परिवार की मुलाकात शनिवार के दिन
दिन हुई मैं वापस संगत में गया और विवाह के लिए गुरुजी की आज्ञा और आशीर्वाद लिया। सभी विवाह संबंधित कार्य शीघ्रता ही आरंभ कर दिए गए। रविवार को सगाई हुई और 1 सप्ताह के अंदर ही मेरी शादी संपन्न हो गई। जब मैं शुक्रवार को गुरुजी के मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बताया, उन्होंने कहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कह दिया। गुरुजी की यह पवित्र वचन स्मरणीय हैं और सदैव हमें इस बात का आश्वासन करते हैं कि उनकी कृपा से ही मेरा विवाह और मेरा पैर संभवतः सही हो पाया। जब पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर में मेरी वाइफ गई, तब गुरुजी ने उसे वहाँ एक आशीर्वाद दिया कि जा मौज कर। गुरुजी की महासमाधि लेने के मतलब गुरुजी की समाधि से पहले की बात भी बता रहे हैं। महासमाधि लेने के बाद तथा दिवाली के 1 सप्ताह पहले 2007 में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा। बड़े मंदिर की माप से 10 गुना बड़ा था, जिसमें एक कमरा और जहां गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए थे, लोगों को दर्शन दे रहे थे। वह हजारों जवान सेवादारों की संगत को नियंत्रित करते हुए संभालने के लिए आदेश दे रहे थे और यह बता रहे थे कि संगत लाखों में होगी। सेवादार आसपास संपर्क करने के लिए हाँकी और टाँकी दिए गए। उसके बाद गुरुजी ने एक भक्त को, मनोज को, कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने का निर्देश दिया। हमें यह कह रहा था कि संगत के बिना, उनके दर्शन की आने की आज्ञा के बिना किसी को कमरे के भीतर नहीं आना है। मनोज बाहर तैनात था। संगत गुरुजी की आज्ञा के अनुसार जा रही थी और बाहर आ रही थी। मुझे लंगर खाने के लिए कहा गया तो मनोज को भी भीतर बुला लिया। थोड़े समय बाद संगत की भीड़ बढ़ने लगी। गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने के लिए बाहर आ गए और पैंट और टी-शर्ट पहनी हुई थी। गुरुजी ने और सदैव पैंट और टी-शर्ट पहनी थी। यह एक संकेत मात्र था कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के पास में रहते हैं। सचमुच में गुरुजी अनंत प्यार का सागर हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इनकी चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर पाया। और मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने गुरुजी के दर्शन भी कर रखे हैं। गुरुजी की कृपा से अब मेरा विवाह का जीवन भी अच्छे ढंग से चल रहा है और मेरा बिजनेस भी सही सेटअप हो चुका है। अब हम गुरुजी के मंदिर हर महीने में एक बार जा पाता हूँ और गुरुजी को अपने यहाँ सत्संग में आने के लिए निमंत्रण देता हूँ। और अब हम अपने घर पर हर महीने में सत्संग भी कराते हैं और अब गुरुजी की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। बस अब मुझे जब भी कोई दिक्कत दिखाई पड़ती है, हम अपने गुरुजी को याद करते हैं और गुरुजी हमें स्वप्न में कई एक बार दर्शन दे देते हैं। इसलिए जो संगत गुरुजी का ध्यान लगा रही है, गुरुजी हर एक के पास में है। बस आप गुरुजी का ध्यान लगाओ। जैसे मेरी दिक्कतें दूर हुई, वैसे सभी की दिक्कतें दूर होंगी। जय गुरुजी।